मुल्क बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, वतने अजीज को दोबारा पटड़ी पर डालना जान जोखों का काम होगा। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मनसेरा में जलसे से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने क्या काम किए। मैं तो वज़ीर आज़म था, मगर यहाँ वज़ीर आला कोई और था। क्या नया खैबर पख्तूनख्वा या नया पाकिस्तान बना? क्या कोई तब्दीली आई? नून लीग वालों ने, उन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया। कभी जेल में डाला, कभी मुकदमात बनाए और कभी लंदन जाना पड़ा। मुझे मुल्क और आपके हालात को देखकर खुशी नहीं हो रही। मैं आज यहाँ वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। 5 जजेस मुझे ना हटाते तो मानसहरा में खूबसूरत एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती। लीगी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली बारी। बिलावल भुट्टो का पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठने का मशवरा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हैं। अगर इनको कल हुकूमत मिली तो इन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, हमें तारीखी मुआशी बहरान का सामना है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा हो रहा है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल गई है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। NA 123 में कारकुनान से खिताब में बोले, वो कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज कराया। नवाज शरीफ ने लाहौर को मेट्रो बस दी, इसको जंगला बस कहकर मजाक उड़ाया गया। आज बस चल रही है और इसको कसूर तक लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ आए तो दोबारा मुफ्त दवाएं देंगे। तुलवा की मजीद तालीमी और वज़ाइफ और लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। अवाम ने फैसला करना है कि शेर पर मोहर लगाकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करना है। शहबाज शरीफ की गजूमता में रैली, कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत। बानी PTI को उम्मीदवारों को इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का पैगाम। PTI रहनुमा और वकील अली जफर कहते हैं, बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई है। इन्होंने कहा कि हमने देखा है किस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। PTI को निशान नहीं दिया गया। लोगों को पता नहीं कौन कौन PTI से इलेक्शन लड़ रहा है। हुकूमत बनाकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अवाम ने इलेक्शन में वोट डालने जरूर जाना है। 8 फरवरी को PTI की जीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं कि कोई तजर्बा करे और चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ। उन्होंने अपनी जेबें भरी, आवाम से झूठ बोला कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। कहा गया कि बिलियन ट्री सुनामी लगाऊंगा। जो दरख्त लगे थे वो भी उखाड़ दिए। मरियम नवाज का मनसेरा में जलसे से खिताब। कहा, आज 10 साल बाद सूबे से निकले हैं। 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल ही दिखा दो। लोग इन पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी जीरो है। नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ जातियात पर उतर आया। हाथ जोड़कर कहती हूँ, मानसहरा वाले अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करें। अदियाला जेल में साइफर केस की समाअत। 4 गवाहों के बयान कलमबंद। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए। जज के साथ तल्ख कलामी। प्रोसिक्यूटर के बार बार बोलने पर एतराज किया। कहा, बयान रिकॉर्ड करने वाले को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जज अबू अल हसनात ने कहा, शाह साहिब ऐसा नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आप लिखा हुआ फैसला ले आएं। प्रोसिक्यूटर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। यहाँ मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारिजा खड़ा है। अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 मरतबा हाई कोर्ट इनके खिलाफ फैसला न देती। हुकूमत का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। मुलविस अफराद के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। सैकड़ों अकाउंट्स की शनाख्त PTA के जरिए ब्लॉक किया जाएगा। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुर्तजा सोलंकी का जजेस के खिलाफ मुहिम में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान।
निगरान वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदलिया और जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई, खिलाफ कानून और आइन मुहिम से बाज आ जाएं। इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद नहीं होगा। सिस्टम में कुछ मसाइल हैं, अगले 2 माह तक इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों ममालिक का सफ़ीरों को भेजने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से राबता, पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के सफ़ीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुँच जाएंगे। दफ्तर ख़ारिजा के एलामिये में बताया गया कि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सफ़ीरों को भेजने का फैसला किया गया। पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा तिनवी डोंग से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में बाहमी दिफ़ाई ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतज़ाम पर इजहार इत्मीनान किया। निगरान वज़ीर आज़म से चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता मोहसिन नकवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर किया। ज़का अशरफ ने 19 जनवरी को इस्तीफ़ा दिया था। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात पर 3 यूनिवर्सिटीज़ और मुतादिद स्कूल्स बंद। बहरिया यूनिवर्सिटी, यूएक यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को थ्रेट्स अलर्ट के बाद बंद किया गया। स्कूल्स की सिक्योरिटी के मुतालिक फेडरल डायरेक्टोरेट महकमा एजुकेशन भी अलर्ट। निजी स्कूल्स को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत। स्कूल्स की 4 दीवारी पर खारदार ताले लगाएं। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया जाए। स्कूल्स के सरबराहान के नाम मुरासला। उधर IG इस्लामाबाद नासिर दुरानी ने कहा कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं, अफवाहें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। ऐसी सूरत हाल नहीं कि तालीमी इदारों या मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली लाई जाए। शौकत अजीज सदीकी केस में साबिक DG ISI फैज़ हमीद का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद। जवाब में लिखा, शौकत अजीज सदीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। साबिक जज खुद मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात में की गई दरखास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सदीकी से कभी मिला ना नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब भी जमा। शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात मुस्तरद, मुलाकात की तरदीद। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में विफाक के मुतफरक दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद 1 माह की तौसीह मांगी। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जरूरी हुआ तो मुमकिन है आइंदा समाअत पर हुक्म जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इन्हें तराजी और 85 में इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार ने बताया कि उम्मीदवार का 15 जनवरी का सर्टिफिकेट पेश किया गया। तहकीकात कराने पर पता चला कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। 3 जनवरी को नमाज जनाजा हुई। मामले में जालसाजी की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने RO से पूछा कि इंतखाबात मुलतवी करने से पहले इंक्वायरी क्यों नहीं की। RO ने बताया कि हमें भी जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ DC सरगोदा को कार्रवाई की हिदायत कर दी।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। 8 फरवरी के इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। बिला जवाज हमारे कागजात मुस्तरद किए गए। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करता है। मैं खुद तमाम सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अपने वोटर्स, दोस्तों और ख़ानदान को मजीद मुसीबत में मुब्तला करना मुनासिब नहीं। कल के जलसे बाद नून लीग की क़यादत बुखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा हमें तड़ियाँ लगा रहे हैं, पैसे हमारे नहीं लीगी जलसों में बांटे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे खुले मैदानों में और नून लीग के शादी हॉल्स में हो रहे हैं। हम झगड़ा नहीं चाहते, सियासी मुखालिफत जरूर करें मगर दुश्मनी पर ना उतरे। शर्जील इनाम मेमन की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं नून लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, PTI ने बदतर काम किया। इत्तेहादी हुकूमत में नून लीग की मुआशी पॉलिसीज़ पर सब ने तनकीद की थी। उनके अपने मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जिन पर एहसान किया उन्होंने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। सिंध में शौक से इत्तेहाद बनाए, नताइज 8 फरवरी को मिल जाएंगे। नवाज शरीफ शेर बना बैठा है लेकिन उसने हकीकी शेर को कैद में डाल रखा है। जितना भी जोर लगा ले मैं कैद में रहकर भी जीत जाऊंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमारी आवाज तक बंद है लेकिन इसके बावजूद क्लीन स्वीप करेंगे। कारकुनों को पैगाम है सब निकलें और वोट डालें। सहाफियों को खुशखबरी भी सुनाई। कहा मेरी नवासी के घर बेटे की पैदाइश हुई है, मैं परनानी बन गई हूँ। मैं गायनी की डॉक्टर हूँ, मुझे नवासी के पास होना चाहिए था मगर गिरफ्तार हूँ। इसके बावजूद मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। एजाज चौधरी और सहाफियों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुबारकबाद दी।